बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डबल स्टोरी न्यूज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं फ़ज़ल अवैस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के हवाले से जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है और अपने यहाँ आने वाले तमाम तर इमिग्रेंट्स को हमेशा से वेलकम करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्मनी के हवाले से। जो दोस्त जर्मनी जाने में इंटरेस्टेड हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जर्मनी जाया जाए और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे कि जिसके थ्रू आप इजीली जर्मनी में एंटर हो सकते हैं और अपना कैरियर भी परसू कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और वहाँ की पीआर भी बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम तर डिटेल्स आपको समझ आ सकें। जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है। डिफरेंट तरीक़ाकार हैं जिसके तरीके से जिसको अडॉप्ट करके आप जर्मनी में एंटर हो सकते हैं। हम वन बाय वन वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जर्मनी तकरीबन 80 मिलियन की पॉपुलेशन का मुल्क है जिसमें से 5 मिलियन के करीब वहाँ पर मुस्लिम्स मौजूद हैं। वहाँ पर तकरीबन 3000 के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं और हलाल फूड बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर अवेलेबल होता है। अब जर्मनी जाने के लिए सबसे आसान तरीन जो तरीक़ाकार है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के थ्रू आप जर्मनी में बहुत ही आसानी के साथ जा सकते हैं और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा के ऊपर जर्मनी में जा चुकी है और वहाँ पर ना सिर्फ वो अपनी स्टडी कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब्स भी कर रहे हैं। जर्मनी में जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि जर्मनी में जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट फ्री है। अब जर्मनी जाने के लिए अगर वहाँ पर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे मौजूद हैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा देते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर आप जर्मन लैंग्वेज के बेसिक्स काफ़ी अच्छी तरह आप सीख सकते हैं और आप जर्मनी जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी करना है तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप वहाँ पर इंग्लिश में कर सकते हैं क्योंकि मास्टर्स और जो पीएचडी है वो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप का महंगा तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है। अब अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिक्वायर्ड होगी जिसके थ्रू आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसमें फ़ूड हो गया, शेल्टर हो गया, आपकी अकोमोडेशन होगी, हेल्थ केयर होगी या बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1100 यूरोज़ की है। वो आपके पास पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए। और जर्मनी की तरह बाकी भी यूरोपियन कंट्री जैसा कि आप जानते हैं कि एक बैंक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी पड़ती है। बाकी आप जर्मनी में ऑब्वियसली जाकर वहाँ पर आप जब जाएँगे तो वहाँ पर आप अपनी स्टडी पे अगर जाते हैं तो स्टडी के साथ-साथ आप जॉब भी करेंगे तो 1100 यूरो अर्न करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जर्मनी जैसे एक डेवलप्ड मुल्क के अंदर। तो 1100 यूरो की आपको एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी वहाँ पर मंथली सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। जर्मनी में अकोमोडेशन का थोड़ा सा मसला ज़रूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपको सबर्ब्स में या आप इन एडवांस आप अपनी वहाँ पर अकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं ताकि जब आप जर्मनी के अंदर जाएं तो आपको अकोमोडेशन का किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए। जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है और वहाँ पर अगर आपकी फैमिली है या आपके वहाँ पर बच्चे हैं तो 250 यूरो पर चाइल्ड आपको वहाँ पर जर्मनी की हुकूमत की जानिब से मिलता है। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 1000 यूरो जर्मन गवर्नमेंट की जानिब से आपको मिलेगा। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, तो वहाँ पर आपको जर्मन गवर्नमेंट की जानिब से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और इन केस खुदा न खास्ता आपको अगर कोई हेल्थ का इशू है तो हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में बहुत ही सस्ती है। आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी बड़ी बआसानी के साथ वहाँ पर करवा सकते हैं। ये तो थी स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा के हवाले से बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। बाकी हाँ, आप अपने एंड पर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वहाँ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनको विज़िट कीजिए, आपको मज़ीद डिटेल्स उसमें से मिल जाएगी। सेकंड जो वीज़ा है वो है जॉब सीकर वीज़ा। ये 6 महीने का वीज़ा होता है। बेसिकली जो इनिशियली है वो 3 महीने का वीज़ा था लेकिन अब ये 6 महीने का वीज़ा है। जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू भी आप जर्मनी में इंटर हो सकते हैं।
इसके लिए भी जो बेसिक आपके सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अगेन स्टडी वीज़ा ही की तरह आपको 1100 यूरो पर मंथ की अपनी इनकम आपको शो करनी पड़ेगी। और स्टडी वीज़ा के केस में तो आपको 1 साल की अपनी स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़नी थी, लेकिन इन केस ऑफ जॉब सीकर वीज़ा आपको 6 महीने की आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट शो करनी है, जिसमें 1100 पर मंथ आपने अपनी इनकम इंश्योर करनी है। ये ब्लॉक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करवानी होगी या आपको शो करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको ईज़िली ये जॉब सीकर वीज़ा मिल जाएगा। ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो ये एक्सटेंड हो सकता है, और एक्सटेंड होने के साथ-साथ आपको जब जॉब मिल जाएगी तो डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी वहाँ का जर्मनी का मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कार्ड के साथ मिलते साथ ही जब आप अपना एक प्रॉपर टेन्योर वहाँ का पूरा कर लेंगे तो आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि जर्मन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो ये था सेकंड तरीकाकार जॉब सीकर वीज़ा, जिसके थ्रू आप जर्मनी में इंटर हो सकते हैं। अब तीसरा और आखिरी तरीकाकार हम डिस्कस करते हैं, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वीज़ा है। ये उन लोगों के लिए है जो तो पर मंथ 1300 यूरो जॉब वो कर रहे हैं, 1300 यूरो उनकी पर मंथ इनकम है, या इसके अलावा जो है वो 1,94,000 के एसेट्स को पोजेस करते हैं, ओन करते हैं। वो प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकते हैं, प्लॉट की सूरत में भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो सकते हैं जर्मनी के अंदर। तो इस तरीके से भी आप डिजिटल नोमैड वीज़ा इजीली अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, क्योंकि आपने 13 साल तक के लिए आपने ये शो करना पड़ता है, प्रीवियस 13 ईयर्स तक, कि आपकी 1300 यूरो इनकम है, और आप जर्मनी के लिए बोझ नहीं बनेंगे, और जर्मनी को आप जाके सर्व करेंगे अपनी स्किल्स के थ्रू। अपनी जो डिजिटल जो आपकी लर्निंग्स हैं या डिजिटल जो एक्सपीरियंस है, आप अपना वो जर्मनी की बेटरमेंट के लिए जर्मनी के अंदर रहते हुए अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, 3 तरीकाकार जिसके तरीके से आप जर्मनी में इंटर हो सकते हैं। मज़ीद आप रिसर्च कीजिएगा, मज़ीद तफ़सीलात आपको यकीनी तौर पर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये बेसिक तरीकाकार आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्त अक्सर पूछते थे यूरोप के हवाले से, तो उसके हवाले से डिस्कस करना ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।